वेलकम गाइस टू आवर न्यू व्लॉग। आप देख सकते हैं कि हमने बेड को अच्छे से सिक्योर कर दिया है क्योंकि एक बार नोनी बेड से गिर गया था और हम लोग बहुत डर गए थे। आप देख रहे हैं कि नोनी अपने स्टाइल से अपना खाना खा रहा है और रात के 11 बज गए हैं। हमें एक्चुअली सुबह उठ के गुरुद्वारा साहब जाना है, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी सो जाएं और लगभग 6 बजे उठ के प्रस्थान कर लें, क्योंकि सुबह सुबह धूप नहीं होती है और सुबह के दर्शन का मजा ही कुछ और है। अब इस प्लान को कामयाब करने के लिए सबसे पहला काम हमारा है नोनी को सुलाना, और जल्दी सुलाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसको जितना चाहे उतना खेलने दो, आखिर थक के हार के सो ही जाएगा। आखिर जिसका डर था वही हुआ दोस्तों। सुबह के 10 बज चुके हैं। अब मुझे पता था कि प्लान चौपट तो हो ही चुका है, तो मैंने फटाफट साइकिलिंग कर ली। अब मैं आपको उन दो महापुरुषों के दर्शन करवाता हूँ जिन्होंने मेरे साथ सौगंध खाई थी कि आज सुबह गुरुद्वारा साहब चलेंगे। उठने पर जब मैं इनसे पूछूंगा कि भाई क्या हुआ, तो ये बोलेंगे गुरुद्वारा साहब कहीं जा थोड़ा रहे हैं, हमें जाना था उनके पास, हम तो शाम को भी जा सकते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन अंजलि और नोनी की नींद पूरी होनी चाहिए। देख लो आप इन दोनों को, थोड़ा सा भी दुख या शिकन इनके माथे पे दिख रही है आप लोगों को कि हम भाई उठे नहीं, गुरुद्वारा साहब जाना था। चलिए छोड़िए, ये तो घर घर की कहानी है। तो आइए नए दिन की शुरुआत हम नए तरीके से करते हैं। तो अब हमें बारी बारी धैर्य के साथ प्यारी प्यारी मोमेंट्स स्पेंड करनी है। पहले मम्मी की बारी है, फिर मेरी बारी आएगी। और ये देख लो मम्मी का लाडला। जब तक धैर्य मम्मी के साथ खेल कूद रहा है, मैं जरा ऊपर जाके छत के दर्शन कर लेता हूँ यार कि नई सुबह आई कैसी है। बहुत कड़क धूप है दोस्तों, लेकिन आंखों को जो एनर्जी खुले आसमान को देख के मिलती है वो और कहीं से नहीं मिल सकती। थोड़ी देर छत पे टहलने के बाद हम चले गए अपनी ड्यूटी निभाने के लिए नीचे। तो नोनी सबसे पहले हमारे दोस्तों को हाय बोलो और मम्मी को बोलो बाय। चलिए अब हम चलते हैं नीचे, जरा देखें दादा दादी के पास क्या हो रहा है भाई आज। अब क्योंकि आज संडे है और सुबह के 11 बजने वाले हैं, तो ज्यादातर लोग मुझे रसोई में मिलेंगे। कुछ ना कुछ खास बन रहा होगा। धैर्य, दादी को गुड मॉर्निंग बोलो। दादी और चाची को हाय बोलने के बाद हम जरा बाहर का माहौल देखने आए हैं। धूप थोड़ी कम हो गई है, मतलब बाहर घूमने के लिए निकला जा सकता है। लीजिए, मम्मी तो सबसे पहले तैयार होके आ गई हैं, पिंकी पिंकी ड्रेस में सुंदर सुंदर बन के। अरे वाह। देखिए, हम पिता लोग जितना मर्जी खेलने बच्चे के साथ, लेकिन बच्चे को भूख कब लगी है ये माँ ही जानती है। लीजिए, आंटी भी आ गए हैं काम में हेल्प करवाने के लिए। अरे वाह, आलू के परांठे। चाय के साथ। अरे यार अंजलि, ऑडियंस को बता दो ये तुमने नहीं बनाया है ना? तुमने बनाया है? हाँ गुड। लीजिए, यहाँ आपको मिलते हैं बेटा, दादा और पोता एक ही फ्रेम में। आज घर में थोड़ा फंक्शन टाइप का माहौल होने वाला है, क्योंकि खाना खाते खाते हमें खबर मिली है कि जो मेरे छोटे भाई की बेटी है, आज उसका अन्नप्राशन है। मतलब 6 महीने होने पर आज पहली बार उसको अन्न खिलाया जाएगा। लीजिए दोस्तों, हमारी बीवी ने मोर्चा संभाल लिया है और समायरा की अन्नप्राशन सेरेमनी की तैयारियां करनी शुरू कर दी है। और यहाँ धैर्य भाई साहब आंटी के हाथ से सूजी का हलवा खा रहे हैं। डेकोरेशन के लिए फूलों का आगमन हो चुका है और सबसे पहले गणेश जी का स्वास्तिक सिंबल बनाया जाएगा। यहाँ मैंने मैडम को सलाह दी कि फूलों को तोड़कर अगर बनाए तो ज्यादा अच्छा बनेगा, तो मैडम ने बोला तुम ये सब छोड़ो, झाड़ू ले आओ। अब जब सब लोग कुछ ना कुछ योगदान दे ही रहे हैं फंक्शन की तैयारी में, तो मुझे भी अपनी एक्सपर्टीज यूज करनी ही थी, तो बस। अभी मैंने ढंग से झाड़ू लगाना शुरू भी नहीं किया था कि मेरे बेटे से रहा नहीं गया। उसने भी पापा को काम करते हुए देखना है। कोई बात नहीं बेटा, तू घबरा मत, ये सब काम शादी के बाद सिखाए जाते हैं, पहले नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं कि स्वास्तिक बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं और दादाजी बिल्कुल अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं कि मैं देखूं जरा इनको आता भी है स्वास्तिक बनाना। और बस 56 इंच की चौड़ी छाती लेकर दादाजी शुरू हो गए। हा, अबे गलत हो गया, ऐसे नहीं, ऐसे कुछ आता है तुम लोग को करना। सही स्वास्तिक बनाने की शिक्षा लेकर हमने डेकोरेशन का काम शुरू कर दिया। ये जो स्वास्तिक के अंदर कटोरियां रखी जा रही हैं, क्या आप लोग गैस कर सकते हो कि ये कटोरियां क्यों रखी जा रही हैं? मैं एक हिंट देता हूँ, ये अन्नप्राशन सेरेमनी है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे हैं। इन कटोरियों में अलग अलग प्रकार के अन्न रखे जाएंगे। मुझे भी पहले इस सेरेमनी के बारे में नहीं पता था दोस्तों। मेरी वाइफ जो है वो बिहार से हैं, उन्होंने ही इस सेरेमनी की शुरुआत करी हमारे परिवार में, और यकीन मानिए बहुत ही लाजवाब और खूबसूरत सेरेमनी है ये। हमारे परिवार में तो सबको बहुत पसंद आई। पहले धैर्य को उठाकर दादाजी को दिया जाए, ये डेकोरेशन बहुत खराब कर रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स के साथ साथ प्यारे प्यारे प्रॉप्स भी आ गए हैं, जो हमने स्टिक्स के सहारे कटोरियों में लगा दिए हैं। 12 बजे से लेकर 4 बजे तक की इस मेहनत ने शानदार डेकोरेशन को अंजाम दिया है, आप खुद देख सकते हैं। मेरी बीवी को अंगड़ाई लेता देखकर आप समझ गए होंगे कि मेहनत का सारा श्रेय तो इसने खुद ही ले लिया है। देखो भाई लोग, अगर अरेंज मैरिज करने का सोच रहे हो तो बीवी बिहार से लाओ। क्या स्वादिष्ट खाना बनाते हैं यार ये लोग। लीजिए, चाचा जी, चाची जी और उनकी 2 बेटियां भी आ गई हैं फंक्शन के लिए। इससे पहले कि समायरा का अन्नप्राशन
अन्नप्राशन सेरेमनी स्टार्ट की जाए, पहले गुड़िया का सोलो फोटोशूट कर लेते हैं। बहुत प्यारे प्यारे पोजेज में गुड़िया का फोटोशूट करने के बाद हम अब अन्नप्राशन सेरेमनी शुरू करते हैं। 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद सबसे पहला अन्न का जो भोग लगाया जाता है हमारी फैमिली में, वो एक स्वादिष्ट खीर होती है। बच्चे को सबसे पहले खीर का भोग उसके माँ बाप लगाते हैं। देन बारी बारी घर के सारे फैमिली मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं विद मेनी काइंड्स ऑफ गिफ्ट्स। जहाँ सबने समायरा को खीर खिलाई, वहाँ भुआ लोग कैसे पीछे रह सकते हैं। अब भुआ की बारी। समायरा के अन्नप्राशन के बाद हमें भी लग गई है भूख और हम सब ने सैंडविचेस एंड ढोकलास खाए। अगर आप लोग भूले नहीं हैं तो आप लोगों को याद होगा कि पिछली रात मेरी बीवी ने गुरुद्वारा साहब जाने का जिक्र किया था। अब चाहे बीच में और 10 फंक्शन आ जाएं, लेकिन बीवी की सोची हुई बात को पूरा करना आपका फर्ज है। तो लीजिए, हम सब पहुंच गए हैं गुरुद्वारा साहब। मैं, अंजलि और मम्मी पापा तो पहले आ चुके हैं, लेकिन धैर्य पहली बार आया है। लेट्स सी धैर्य को कैसा लगता है। दोस्तों, गुरुद्वारा साहब हो, मंदिर हो, चर्च हो या मस्जिद हो, इन सब होली प्लेसेस में जो पॉजिटिविटी वाली फीलिंग आती है ना, वो कमाल की होती है। आप देख सकते हैं कितने श्रद्धालु और संगत लोग नाम सिमरन करने आए हैं। बस अब हमने भी धैर्य को गुरु ग्रंथ साहब जी का आशीर्वाद दिलाना है और फिर बैठकर जपजी साहब का पाठ पढ़ना है। जैसा कि धैर्य ने इतने सारे लोग पहले एक साथ नहीं देखे थे, तो वो हैरान भी हो रहा था और खुश भी हो रहा था। धैर्य के साथ होने की वजह से अंजलि को इस बार लगा कि वो शायद जपजी साहब का पाठ नहीं कर पाएगी, लेकिन धैर्य सो गया और अंजलि ने अपना पाठ पूरा किया और इस तरह आखिरकार हमने गुरुद्वारा साहब के दर्शन कर लिए।